नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो कंपनी का फाइनेंशियल, टेक्निकल, बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिस करके आप तक लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हो तो जो कंपनी है 1966 में चालू हुई थी। हिंदुस्तान जिंक का जिंक लीड एंड सिल्वर बिजनेस इन वर्ल्ड, second largest integrated zinc producer in Hindustan Zinc is third largest silver producer globally with an annual capacity of 800 मिली टन। तो अगर बात करी जाए तो जिंक प्रोड्यूसर ये कंपनी जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस से आप देख सकते हो तो कंपनी कैसी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। बिकॉज जिंक का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा लोहे का डिमांड है उतना ही ज़्यादा जिंक का डिमांड है। बिकॉज जिंक जो है वो लोहे पे आपको जंग लगाने से बचाता है। सिल्वर का डिमांड आपको पता ही है, आने वाले समय में धीरे धीरे सिल्वर का भी डिमांड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। द कंपनी हैज़ मार्केट शेयर of 75% of growing zinc market in India, with its headquarter is Zinc City, Udaipur, along with zinc lead mines स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है और जो कंपनी का माइनिंग का बिजनेस है वो पूरा जो माइनिंग जो कंपनी जहाँ जिंक निकालती है पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिया जाए तो 2,01,442 करोड़ के आसपास कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 477 के आसपास है, हाई जो है 808 के आसपास है, लो 285 के आसपास है। स्टॉक पे 22.9 के आसपास है, बुक वैल्यू 18 रुपीज़ के आसपास है, डिविडेंड 6.08% के आसपास है। तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। आरओसी की बात करें तो 46.2%, विच इज़ वेरी गुड। आरओई की बात कर लेते हैं 55.2%, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम इस सेगमेंट में माइनिंग मिनरल्स मेटल्स वाली जो इंडस्ट्री है उसमें पीर कंपेरिजन करते हैं। जितनी भी कंपनियां उनमें पी रेशियो, जो मेडन पी रेशियो है वो क्या निकल के आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेडन पी रेशियो ऑलमोस्ट 36.09 के आसपास निकल के आता है। बट हिंदुस्तान जिंक जो सबसे बड़ी मार्केट लीडर कंपनी है इस सेगमेंट में, उसका स्टॉक भी ऑलमोस्ट 22.91 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर ऑन एवरेज देखते हो तो किसी भी कंपनी का इतना कम पी नहीं है। तो ये इससे हमको ये पता चलता है ये कंपनी सस्ते दाम पे अवेलेबल है और कंपनी यहाँ से चलना चालू करती है तो ऑलमोस्ट जो 36 वाला लेवल है अगर उसको भी मान लेते तो कंपनी ऑलमोस्ट 650-700 के आसपास प्राइस के आसपास जाती हुई देख सकते हो और अपनी जो मेडन पी है उसके एवरेज को ये फुलफिल कर सकती है। तो कंपनी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। आगे हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हो तो सेल्स अगर देखते हो सितंबर 2024 में, तो यहाँ पे अगर सितंबर 2023 वाले सेल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आता हुआ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों पी&एल स्टेटमेंट में। टीटीएम में अगर जाकर देखते हो तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, एक्सपेंसेस कंपनी का हाईएस्ट एवर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी आपको जो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है 845 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास जो रिजर्व है 6,797 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग कंपनी की बात कर लिया तो 14,016 करोड़ के आसपास है। थोड़ा कंपनी पे ज़्यादा बोरोइंग है, बट कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तो बोरोड मनी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार में कंपनी रीपे करना चाहे तो रीपे कर सकती है। फिक्स असेट की बात कर लिया 17,657 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्टमेंट जो है 8,437 के आसपास है। अगर CWIP की बात कर लिया तो 2567 के आसपास है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट फिक्स स्टेट में पहुंच जाएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लिया 13,343 के आसपास है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। भले नेट कैश फ्लो अगर आपका नेगेटिव है चल जाएगा, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा पॉजिटिव हो जाना चाहिए। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हो तो सेम जो सितंबर 2024 क्वार्टर में था सेम दिसंबर में भी है। यहाँ पे FIIs ने दिसंबर 2024 में अपना स्टेक बढ़ाया, DIIs ने भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास स्टेक बढ़ाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा माल बेचा और जो FIIs DIIs ने खरीदा। पब्लिक के पास केवल 3.16% की हिस्सेदारी है। तो ऑलमोस्ट अगर पब्लिक के पास देखोगे
तो केवल 3.16% की हिस्सेदारी है। बाकी अगर प्रोमोटर्स प्लस एफआईआई प्लस टीआई प्लस गवर्नमेंट की हिस्सेदारी देखोगे तो ऑलमोस्ट 97% के आसपास है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी, बिकॉज 97% प्रमोटर्स की होल्डिंग होना बहुत आम चीज़ नहीं है। और कंपनी अच्छा कर रही है, धीरे धीरे कंपनी अच्छा करेगी तो कंपनी का जो प्राइस है डाउन आया है 808 से अभी 400 कुछ रुपये पर ट्रेड कर रही है। डेफिनेटली वो लाइफ टाइम हाई को टच करती हुई दिखेगी। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर आप यहाँ देखते हो दोस्तों, तो एक शानदार आपको ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा है। और कंपनी यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले लेवल पर, तो कंपनी ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो कंपनी जो ब्रेकआउट दे दिया है, तो आप कंपनी ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा टेक्निकल टारगेट अगर आप यहाँ देखते हो तो कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट है वो क्या निकल के आता हुआ नज़र दिख रहा है। तो दोस्तों जब कंपनी यहाँ से ऊपर चलना चालू करती है, अगर यहाँ से ऊपर चलना चालू करती है तो ऑलमोस्ट जो कंपनी का टेक्निकल टारगेट है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 70% के आसपास ऊपर अप साइड में है। 808, 805, 800 मान लीजिए एवरेज। तो 69-70% के आसपास ऑन एवरेज कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप कभी किसी भी कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्निकल तीनों अंडरस्टैंडिंग से आप अपना पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा टाइम लग सकता है आपको पैसे बनाने में, बट आप पैसे गंवा नहीं सकते। जैसे आप फंडों में गंवाते हो, हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में गंवाते हो, दूसरे के टिप पे गंवाते हो। आप चीज़ों को सीख के, समझ के, एनालिसिस करके अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी की टिप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए, अपने हिसाब से ट्रेड करिए, अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर से पूछ के करिए। मेरा किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अभी तक नहीं किया। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करके आप तक पहुंचाने में, इसलिए थोड़ा मेरा भी मनोबल अप रहे, इसलिए मैं आपको बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।